फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में आदित्य की जिद करेगी नया हंगामा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि आदित्य अपने सारे जितने भी उसके अवार्ड है सब कुछ छिन जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था और निशांत उसे समझाने की कोशिश करता है, देखना इमली अभी भी तुम्हारे लिए फाइट कर रही होगी। इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सारे अवार्ड लौटाकर चली जाती है। आदित्य को यकीन ही नहीं हो रहा था, तो वही निशांत कहता है, देख मैंने कहा था ना कि इमली सब कुछ ठीक कर देगी और अब मैं इमली को बुलाता हूँ और तू तेरी अपने सारे अवार्ड सही रख दे। इसके बाद आदित्य काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है इमली को फिर से प्रपोज करने के लिए। तो वहीं सारे घर वालों ने तैयारी कर दी है इमली के लौटने की और पूरा घर काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती है रूपी और कहती कि अच्छा तो मतलब तूने अब सब कुछ फिर से सही करने की कोशिश करी ली है आदि भाई। बस इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, सबको बुला के लेके आते और पीछे से आदित्य ड्रीम देखते नजर आता है कि उसके सामने से इमली आ रही है और वो उसे प्रपोज भी करता है और कहता है, उनसे वादा करता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और ये सब हालत देखकर बेचारे घर वाले उसके मजाक बनाते नजर आते हैं। लेकिन इतनी ही देर में दूसरी तरफ आर्यन के घर में एक और नई एंट्री होती है, बड़ी माँ की और गुड़िया की, या जो कि उसे एक यहाँ पर वॉचमैन के साथ बदतमीजी करते नजर आती है और वो पूछता है कि हो कौन तुम, ऐसे कैसे किसी के बंगले में घुस सकते हो। गाड़ी को बाहर ही रोक देता है, जिसके चलते हुए वहाँ पर बड़ी माँ उस बेचारे का हाथ ही डिग्गी के डोर में बंद कर देती है और बेचारा बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है। इस चिल्लाहट को सुनकर नर्मदा और अर्पिता भागकर आते हैं और वो अर्पिता उसे बचाते नजर आती है। तो वहीं बड़ी माँ की बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करती नजर आती है और कहती है, तूने मुझे नहीं पहचाना ठीक था लेकिन मेरी गुड़िया को नहीं पहचाना जो कि इस घर की होने वाली मालकिन है। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों या नर्मदा और अर्पिता शॉक्ड हो जाते हैं। तो इन दूसरी तरफ देखने को मिलेगा इमली सच में पहुंचती है त्रिपाठी निवास, जहाँ पर आदित्य उसे प्रपोज कर ही देता है। इमली साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हम आपसे प्यार नहीं कर सकते। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आर्यन और इमली के बीच में एक डील हुई है कि ये सिर्फ एक झूठी शादी होगी, कोई शादी नहीं होगी। और आर्यन उसे बचाने की ही शर्त रखता है शादी की। तो इमली भी कह देती है कि हम बंधन में नहीं बन सकते और हम ये सिर्फ एक ड्रामा करेंगे। और सिर्फ एक नाटक चल रहा होता है आर्यन और इमली का। लेकिन आदित्य की जिद उन दोनों को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देगी जहां पर असलियत में शादी हो जाएगी। तो दूसरी तरफ घर में हो चुकी बड़ी माँ की गुड़िया की एंट्री, जो कि आर्यन को और इमली को दूर करने की कोशिश करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या सच में आर्यन और इमली की शादी हो जाती है और अब आदित्य क्या बड़ा कदम उठाएगा।